बाइबल में जब भी धन्य शब्द आता है या इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लेसेड, तो इसका मतलब है कि कितना भाग्यशाली है वो व्यक्ति, कितना खुश नसीब है, कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए वो धन्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये सकारात्मक रूप से ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इन 7 धन्य वचनों का जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल की आखिरी किताब है और उसमें 7 धन्य वचन हैं कि किस प्रकार से वे लोग धन्य हैं जो इन बातों को मानते हैं। तो आज हम इसी को देखेंगे। धन्य है वे जो प्रकाशित वाक्य की किताब में पाए जाते हैं। और ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ा चुनौती का कारण, आशीष का कारण जरूर बनेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रकाशित वाक्य। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं प्रकाशित वाक्य जो है वो अपोस्टल जॉन जो प्रेरित था, यूहन्ना, उसने पतमुस के आइलैंड में वहाँ पर उसने ये किताब लिखी और इसमें विशेष करके ज़्यादातर ये भविष्यवाणियाँ यहाँ पर दी गई हैं। कुछ होने लगी हैं, कुछ होंगी, और आखिर में यदि आप पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा स्वर्ग के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है और क्या क्या होने वाला है, सब इस प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। लेकिन जो 7 धन्य वचन जो मैं आपके सामने रखूंगा वो विशेष करके आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और एक जागृति का कारण बन सकता है, एक आशीष का कारण बन सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला धन्य वचन जो पाया जाता है उस प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और 3 पद। पहला अध्याय, सब मैं जो जिनमें धन्य वचन है वो सिर्फ प्रकाशित वाक्य से ही मैं लूंगा। तो तीसरा पद, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का समय बहुत निकट है आने का, द्वितीय आगमन का। और इसलिए जितना हम बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे और इसमें लिखी हुई बातों को मानेंगे, ये व्यक्ति जो ये करते हैं, पढ़ना, सुनना और बातों को मानना जो इस वचन में लिखा हुआ है, तो वे धन्य कहलाएंगे। अब देखिए, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है परमेश्वर का वचन, लेकिन सुनना भी और उसके साथ उन बातों को जो उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार हमें चलना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे या वचनों को सुनेंगे, तो जेम्स में, याकूब की पत्री में क्या लिखा हुआ है कि हम उस व्यक्ति के समान होंगे जो अपना चेहरा दर्पण में तो देखता है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं करता है। तो परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है, एक आईने के समान है। हमारी काली को, हमारी कमजोरियों को बताता है और उसको हमें ठीक करना है ना। तो आइए, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो पहला धन्य वचन तो ये है। दूसरा धन्य वचन हम देखेंगे, पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, यहां पर भी धन्य के बारे में है। कौन लोग धन्य हैं, सुनिए। 13वां पद, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, दूसरा जो धन्य वचन है, जो प्रभु में मरते हैं, कहने का मतलब जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु की सेवा करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। हमारे से पहले लाखों करोड़ों लोग जो प्रभु की सेवा किया, प्रभु को जाना और वे प्रभु में
मर गए, कई लोग शहीद हो गए, प्रभु में मर गए। तो धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु में, प्रभु की सेवा करते करते इस दुनिया से निकल करके अनंत स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। तो वो व्यक्ति क्या है? धन्य है, जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। दूसरा धन्य का वचन है। इसी के साथ साथ मैं एक और पद मैं पढ़ूंगा, रोमियो उसका 14 अध्याय, रोमियो उसका 14 अध्याय और 8 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं। ये बात है ना? तो चाहे हम इस दुनिया में रहें, प्रभु के लिए रहते हैं, या इस दुनिया से चले जाते हैं तो प्रभु में हम चले जाते हैं। जो भी हो, हम धन्य हैं। वे धन्य हैं जो प्रभु में इस दुनिया से चले जाते हैं। तीसरा धन्य वचन जो हम देखते हैं वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसका 15वां पद। अब यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की बात यहां पर कही जा रही है। मैं पहले आपके लिए पढ़ लेता हूं। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो कौन धन्य है इस तीसरे धन्य के वचन में? जो जागता रहता है, जो प्रभु की बाट जो होता है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आत्मिक रीति से हम जागते रहें। आप अच्छी तरह से जानते हैं, यदि आपके पास कुत्ता है या और किसी के पास अगर कुत्ते हैं, तो जब मालिक आता है तो उनके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं, उनको पता है कि हमारा बॉस, हमारा मास्टर आ गया। तो उसी प्रकार से हमें जागते रहना है, सजग रहना है कि हम तैयार रहें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 42 पद, क्या लिखा हुआ है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। क्या हमें पता है चोर कब आता है? बिल्कुल भी नहीं पता पड़ता। चोर उस समय आता है जब वो देखता है सब जगह कि भाई सब लोग सो रहे हैं, तो बिना आवाज किए धीरे धीरे वो घर में चोरी करने के लिए घुसता है। हम इस प्रकार से सोए नहीं आत्मिक रीति से। आत्मिक जो आलसीपन है उसको हम ना रखें, जागते रहें। जागने का मतलब है प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु के कार्य में लगे रहें, और दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। इस तरह से अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार रखें कि कब प्रभु यीशु मसीह आए हमें पता नहीं। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 पद, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 7 पद लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। और फिर क्या लिखा हुआ, जरा मैं और आपके लिए पढ़ देता हूं यहाँ पर। पहला थेसलोनियों 5 अध्याय 2 और 3 पद, पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय 2 और 3 पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। जी हाँ, तो इसलिए हमें आपको, मुझे और आपको सावधान रहना। जो सावधान रहते हैं, जागते रहते हैं, सचेत रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहते हैं, वे धन्य हैं। एक और पद इसी से संबंधित पढ़ देता हूँ। पहला थेसलोनियों 5 अध्याय और उसका 6वां पद, क्या लिखा हुआ है? यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें।
क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं, लेकिन हम तो दिन के संतान हैं, है ना। तो इसलिए हमें उस दिन का बाट जोना है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और हम उसको लेने के लिए, उसको उसके साथ जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, है ना। तो इसलिए जागते रहो। एक बहुत ही अच्छा गाना है, शायद आपने भी सुना होगा, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है, जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, आज तुम्हें वचन सुनाने आया है। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि जागते रहो, क्योंकि वो दिन, वो टाइम किसी को नहीं पता, तो हमें सचेत रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं चौथे धन्य वचन पर, ठीक है। और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 9 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 9 पद। तब उसने मुझसे कहा, मतलब यूहन्ना से कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। अब जब शादी होती है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमारे परिवार में या समाज में या गांव में, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है कि वो आ करके इस शादी के भोज में, जो विशेष करके जो तैयार किया गया है इस शादी के उपलक्ष्य में, सब लोगों को बुलाया जाता है। रिश्तेदार हों और दोस्त हों, मित्रगण हो, सबको बुलाया जाता है कि नहीं, कि आओ हमारे शादी के विवाह में जो बोझ है उसमें शामिल हो। ये तो बड़ी खुशी की बात होती है भाई, जब तुम्हें मुझे कोई इनविटेशन मिलता है तो बड़ी खुशी से हम जाते हैं। लेकिन ये जो बोझ है, ये भोज जो है, ये आत्मिक एक प्रकार का भोज है, जो अंतिम जो विवाह होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ, मेमने के साथ स्वर्ग में, उसका ये नेवता है। और उस नेवते में आपको भी इनविटेशन है, मुझे भी इनविटेशन है। अब आप और मैं उस इनविटेशन को ग्रहण करते या नहीं करते वो अलग बात है। तो मेरी तो ऐसी आशा है कि आप उस इनविटेशन को ग्रहण करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, ये लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तो जो अंतिम जो भोज होगा बड़ा ज़बरदस्त होगा। मुझे तो पता नहीं भाई क्या क्या होगा, ये तो परमेश्वर की कुछ मिस्ट्रीज हैं, कुछ भेद हैं, वहीं जा कर के देखेंगे कि क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, उनका नाम इनविटेशन जो लिस्ट है उसमें तो है, बुलाए गए। और मेरी ऐसी आशा है कि आप जब सुन रहे हैं कि आपका नाम भी उस लिस्ट में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 6 पद। क्या लिखा हुआ है? एक और धन्य का वचन है यहाँ पर, 20:6। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो भाई जो रेजरेक्शन होगा, जो पुनरुत्थान होगा, क्या उसमें हमारा भाग होगा? हमसे पहले लाखों करोड़ों मसीह इस दुनिया से चले गए हैं, है ना, और उनकी कब्र शायद है इधर उधर जहाँ कहीं भी है पूरी दुनिया में जो विश्वासी हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? ये कब्रें खुल जाएंगी और उनका रेजरेक्शन, उनका पुनरुत्थान होगा, हवा में प्रभु से मिलेंगे। क्या हम उस पुनरुत्थान में शामिल होंगे? अगर प्रभु यीशु मसीह
हमारे जीवित रहने तक ना आए और हम इस दुनिया से चले गए, तो क्या हम उस पुनरुत्थान में भाग लेंगे? ये बहुत जरूरी है। अगर हाँ लेंगे तो भैया हम तो धन्य व्यक्ति हैं। अगर आप लेंगे तो आप भी धन्य व्यक्ति हैं उस पहले पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए। एक बहुत अच्छा पद पाया जाता है, पहला थेसलोनिकियों और उसका 4 अध्याय। पहला थेसलोनिकियों उसका 4 अध्याय और उसका 16वां पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ये है साहब पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान। क्या आप मसीह में जी उठेंगे? यदि आपने प्रभु ग्रहण किया तब तो बल्ले बल्ले भाई, तब तो खुशी की बात है। फिर उसके बाद 17वें पद में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो हम धन्य हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु में मरते हैं और उस पुनरुत्थान के समय में हम फिर जी उठेंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। तो क्या है? हम धन्य है ना। चलिए 6वां धन्य भी देख लेते हैं। पाया जाता है 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 7 पद। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। और देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। सिर्फ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो हमें कैसे पता पड़ेगा ना क्या लिखा है। तो पढ़ना तो जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, वो भी है, लेकिन हमें वहां फुल स्टॉप नहीं लगाना। अब उसको मानना भी है, मानना जो उसमें लिखा हुआ है। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है। अब शीघ्र का मतलब हमें पता नहीं कब भी आएगा, वो आज कल परसों मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो ना आए तो हम परमेश्वर के वचन को मानते रहें, उस पर आज्ञा पालन करें। पुराने नियम में एक बहुत अच्छा पद है जो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों से बहुत प्रसन्न रहता है। उसको और दूसरा बलिदान नहीं चाहिए। सबसे बड़ा बलिदान तो यही है कि भैया हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। चलिए देख लेते हैं पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22 पद। क्या लिखा हुआ है? शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाने का मतलब है ध्यान से सुनना कि मुझे क्या करना है, ध्यान से। ये नहीं कि अनसुना कर दिया, है ना, ध्यान से सुनना है, मानना है। तो धन्य है जो परमेश्वर के इस वचन को मानते हैं। अब हम आखिरी धन्य वचन पर आ गए हैं जो 7 नंबर है। वो पाया जाता है 22वां अध्याय, इसी का 22वां अध्याय, मतलब प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और उसका 14 पद। क्या लिखा हुआ है? सुनिए, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अब देखिए यहां पर जो लिखा है अपने वस्त्र धो लेते का मतलब जिनके
कपड़े प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं, जो प्योर हैं, पवित्र हैं, कोई पाप नहीं, दाग नहीं, सफेद, शुद्ध, पवित्र। क्या हमारे कपड़े प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं? क्या हमारा जीवन, यहाँ पर कपड़ों का मतलब हमारे जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गया? क्योंकि लिखा हुआ है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। तो क्या हम उसके लहू से धुले हैं, पवित्र हैं? और अगर हैं तब तो धन्य है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। यह अधिकार है उनका, जीवन के पेड़ को पाने का, है ना। तो मेरे प्रियो, आज हमने 7 धन्य वचन को देखा जो प्रकाशित वाक्य में मिलता है ना। और आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। फिर से मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लूं। धन्य है वे जो इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। दूसरा, धन्य है जो प्रभु में मर गए हैं। धन्य वे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए जागते रहते हैं। फिर चौथा, धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर 5वां, धन्य है वे जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेंगे। 6वां, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। और 7वां, धन्य है वे जिनके कपड़े लहू से धुले गए हैं, या जिनका जीवन प्रभु के लहू से धुल गए हैं और वे पवित्र हैं। मेरी ऐसी आशा है कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन 7 धन्य वचनों के लिए।